बीकानेर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि जिस तरीके से बार बार पेपर आउट हो रहे हैं, उसे लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोटा, देहरादून, पश्चिम बंगाल और यूपी सहित कम से कम 16 जगहों पर जाकर युवाओं को बताया कि योग्य उम्मीदवारों को वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर सेंटर भी इस षड्यंत्र में शामिल है। फिजिक्स का पेपर सेंटर केमिस्ट्री का पेपर बताया गया और केमिस्ट्री वाला पेपर मैथ्स का। इस तरह का पुल बन गया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति करने वाले दोषी हैं और इसकी अंतिम जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बनती है। कल्ला ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जब भी कोई घटना होती थी तो जिम्मेदारी तय होती थी। रेल दुर्घटना पर शास्त्री जी और माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, लेकिन भाजपा सरकार में इतने पेपर लीक के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीकानेर में एआईसी और पीसीसी के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम किए जाएंगे और स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर नियमित रूप से आंदोलन जारी रखेंगे ताकि सरकार की कुंभकर्णी नींद खुल जाए। शिक्षा में जिस तरीके से बार बार पेपर आउट हुए, उसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में और यूपी में कई स्थानों पे, कम से कम 16 स्थानों पे जाकर सार्वजनिक मीटिंगें की और लोगों को ये बताया कि नौजवान जो योग्य हैं उनको वंचित किया जा रहा है एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। पेपर सेटर स्वयं जो है इसमें इन्वॉल्व है। फिजिक्स का जो पेपर सेटर है, केमिस्ट्री के पेपर सेटर को अपना पेपर बताता है, केमिस्ट्री का वाला जो है मैथमेटिक्स वाले को बताता है। कुल मिलाकर ये एक पूल बन गया है, जिसके कारण से जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो नियुक्त करने वाले दोषी हैं और उसमें अल्टीमेट जिम्मेदारी आती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की। और बार बार इनको बदलना चाहिए, वही लोग जो है वापस पेपर सेटर बन जाते हैं। इसके कारण से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए और नहीं तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में जो पेपर लीक होते हैं उस वक्त कांग्रेस के शासनकाल में जब कोई भी घटना होती है उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। आप जब एक मिनट सरकार में थे, राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए, आपकी सरकार ने आरपीसी का चेयरमैन ऐसा व्यक्ति को बनाया जो अभी भी जेल में है, किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जिम्मेवारी लेते हैं? आरपीएससी का कोई पेपर नहीं हुआ। आरपीएससी का जो आदमी रीट का पेपर आरपीसी के था, रीट का पेपर जो भी हुआ था मैंने आपको बताया था जिम्मेवारी तय की गई थी। और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ रेल दुर्घटना हुई, उसमें शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, सुखराम जी के बारे में टेली कम्युनिकेशन के बारे में बहस हुई लोकसभा में, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कांग्रेस में अनेक उदाहरण है, लेकिन पिछली सरकार में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुए। मेरे कार्यकाल में कोई पेपर पटवारी के पेपर लीक हुए, रीट का पेपर लीक हुआ। मेरी बात सुनो, इतने सरकार तो आपकी थी ना दादा, उनसे ना कर रहे वो हाथ नीचे इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें साफ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लगातार पिछले बार जो पेपर आउट हुए वो के वो लोग पेपर सेटर बन गए, इसमें किसका दोष है? लेकिन इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लगे हुए हैं इस आरएस पेपर को लेकर। जो विषय है उस पर बात करें ना, विषयांतर क्यों हो रहे हैं? हम विषय पे बात करें। रीट का पेपर जो है मेरे समय में बिल्कुल सही हो गया था और यहाँ पर नीट का जो पेपर है उसमें जो पेपर सेटर है उनकी नियुक्ति उच्च स्तर पर हुई है और उच्च स्तर पर सबसे पहले बैठे हुए प्रधान जी, इसलिए उनको इस्तीफा देंगे। तो उन पे तो कार्रवाई भी हुई ना, कुछ पेपर सेटर पकड़े भी गए, फिर क्यों इस्तीफा मांग रही है? पेपर सेटर पकड़े गए तो पेपर सेटर नियुक्त किसने की है? असली जो पेपर सेटर की माँ कौन है उनको पकड़ना चाहिए और वो मैं समझता हूँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों पर एक ही आरोप लग रहा है कि जब युवा मैदान में आए तो आप लोग भी कूद के आ गए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच गए, तो आप पहले क्यों नहीं गए? यहाँ पर ये तो आंदोलन मान लो 20-25 वर्ष चल रहा है। राहुल गांधी जी को पिछले 2-3 महीनों से नीट के पेपर की आउट की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये लोग बाद में आए,
हम लोग पहले से आंदोलन चला जो घेराव है वो पहले इन्होंने किया, आप लोग बाद में इनके साथ में आए हैं। है ना, पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। हमने लोकसभा में प्रश्न उठाने की कोशिश की 267 नियम के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछे। इनको ये कहना चाहिए था मैं समय सरकार से बात करके तय करूंगा। सरकार जो है निर्देश नहीं देती है स्पीकर को, स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है, स्वायत्त होता है, और उसको अपने हिसाब से समय तय करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए, न कि ये कहे कि हम सरकार से पूछेंगे। बीकानेर में कांग्रेस क्या करने वाली है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, बीकानेर में सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि AICC और PCC जो हमको निर्देश देगी उसके अनुसार हम काम करेंगे, और इसके अलावा स्थानीय हमारे जो युवा लोग हैं उनके साथ बातचीत करके नियमित रूप से कोई न कोई कार्यक्रम देते रहेंगे, जिससे सरकार की कुंभकर्णी नींद खुले। ठीक है, ठीक है।